Hello everyone, good afternoon and welcome back my YouTube channel Jaunpuriya English with Sambirish sir. Now today we shall study how to make a future continuous tense and its passive voice. Although in old books that there was not any use of passive voice of future continuous tense, but today we shall study about future continuous tense and its passive voice, how we have to make it. Now just start. वीडियो 2-3 दिन नहीं बना पाया, कुछ कैजुअलिटी होने के कारण जो है समस्या आ गई थी, इसलिए नहीं बना पाए हम। तो आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है को बनाया। हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस and its passive voice. Future continuous tense and its passive voice. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड इट्स पैसिव वॉइस हम पढ़ते हैं, और जो है एंड इट्स पैसिव वॉइस। तो क्या होता है, सबसे पहले जो है पहचान इसकी हम लेते हैं। पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान विधि से हम जल्दी से सीखेंगे कम समय में। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वाक्य के अंत में आता है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है? अपूर्ण भविष्य काल। माने वह काल जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कब चलेगा? वो भविष्य में चलेगा। तो अपूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हिंदी वाक्य के अंत में आता है। और अफर्मेटिव जो है, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा आपका जो है एक्टिव वॉइस का फार्मूला। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हालांकि ये यूज़ नहीं होता है, पुरानी बुक में नहीं मिलेगा आपको, न्यू वर्जन की बुक में जो है इसका पैसिव वॉइस भी आपको मिल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे हम पैसिव वॉइस जो है? तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आपका हेल्पिंग, शैल बी या विल बी या शैल बी प्लस जो है बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका फार्मूला किस चीज का? पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस हालांकि इम्प्लीकेबल नहीं है, बट बनाते हैं हम नए किताबों, नए वर्जन के अनुसार बनाते हैं। और हम विल बी कहाँ लगाएंगे, शैल बी कहाँ लगाएंगे? आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल बी यूज करेंगे। हालांकि अब बहुत कम हो गया है, नाउ दैट शैल इट इज़ नॉट इन यूज। पीपल क्या कर रहे हैं कि विल बी ही यूज कर रहे हैं, विल ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और हालांकि कुछ ओल्ड जो लोग हैं या पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, वो अभी भी इस चीज़ का अंतर क्रिएट करते हैं। लेकिन जो स्पीकिंग फ्लुएंसी के कारण जो है अब इनमें जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करते हैं, विल भी यूज करते हैं ज़्यादातर।
तो हमको क्या यूज करना है, आई और वी के साथ जो है शैल भी यूज करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन। जैसे फर्स्ट ट्रांसलेशन हम लेते हैं, वह नींबू निचोड़ रहा होगा। वह नींबू निचोड़ रहा होगा। नींबू निचोड़ रहा होगा। तो वह नींबू निचोड़ रहा होगा। आप देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, रहा होगा, रही होगी। तो इसी से हमको पकड़ना है कि वह नींबू निचोड़ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी, निचोड़ना क्या होगा, स्क्वीज। ही विल बी स्क्वीजिंग, ही विल बी स्क्वीजिंग लेमन। ही विल बी स्क्वीजिंग लेमन। वह नींबू निचोड़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल बी स्क्वीजिंग लेमन। तो इस तरीके से आप जो है करेंगे, ही विल बी स्क्वीजिंग लेमन, ही विल बी स्क्वीजिंग लेमन। वह नींबू निचोड़ रहा होगा। आगे हम लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, कुछ ट्रांसलेशन लेते हैं। और क्या करना है, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेमन को इधर लाएंगे, सॉरी, लेमन विल बी, अब यहां क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। लेमन विल बी बीइंग स्क्वीज्ड बाई, ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम। लेमन विल बी बीइंग स्क्वीज्ड बाई हिम। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन लेते हैं। वह नींबू निचोड़ रहा होगा, ही विल बी स्क्वीजिंग लेमन, लेमन विल बी बीइंग स्क्वीज्ड बाई हिम। अब लेते हैं हम जैसे वह खाने के लिए जी रहा होगा। वह खाने के लिए जी रहा होगा, वह खाने के लिए क्या कर रहा होगा, जी रहा होगा। वह खाने के लिए जी रहा होगा माने तो क्या हो जाएगा, ही विल बी लिविंग टू ईट। बहुत ही सिंपल है, ही विल बी लिविंग टू ईट। विल या शैल दोनों में से एक ही लगाना है, विल बी या शैल बी में से केवल एक लगाना है। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ जो है विल बी का, शैल बी का प्रयोग। तो आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी। तो ही विल बी लिविंग टू ईट, ही विल बी लिविंग टू ईट। या हम दूसरा लेते हैं, वह जीने के लिए खा रहा होगा। वह जीने के लिए खा रहा होगा, जीने के लिए खा रहा होगा। क्या हो जाएगा, ही विल बी ईटिंग टू लिव, ही विल बी ईटिंग टू लीव। तो इस तरीके से आपको करना है ट्रांसलेशन। और कुछ ट्रांसलेशन लेते हैं इंपॉर्टेंट, ही विल बी ईटिंग टू लीव, ही विल बी लिविंग टू ईट। और लेते हैं, या उसे असुविधा हो रही होगी, उसे असुविधा हो रही होगी, उसे असुविधा हो रही होगी। तो होना के लिए भी लगाते ही हैं, या ही विल बी
he will be getting inconvenience, तो क्या हो जाएगा, he will be getting inconvenience, he will be getting inconvenience, उसे असुविधा हो रही होगी। और अगला हम लेते हैं, उसे असुविधा हो रही होगी, he will be getting inconvenience। अगला लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, हो जाएगा। वह दीवा स्वप्न देख रहा होगा, वह दीवा स्वप्न देख रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी आएंगे। और दीवा स्वप्न का क्या होता है, रेवरी, तो हो जाएगा ही विल बी सीइंग ए रेवरी, रेवरी, या सीइंग की जगह हम वाचिंग नहीं लगाए, हम लगा देंगे रेवरिंग कर देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, ही विल बी रेवरिंग, ही विल बी रेवरिंग भी कर सकते हैं, रेवरिंग, ओके। तो ही विल बी रेवरिंग या ही विल बी सीइंग रेवरिंग, ए रेवरी, ही विल बी सीइंग ए रेवरी। दीवा स्वप्न, ही विल बी रेवरिंग, वो दीवा स्वप्न देख रहा होगा। और लेते हैं एक एग्जाम्पल, वह पौधों को पानी दे रहा होगा, वह पौधों को पानी दे रहा होगा, ही विल बी वाटरिंग दी प्लांट्स, ही विल बी वाटरिंग दी प्लांट्स। या भैंस कीचड़ में लौट रही होगी, द बफेलो विल बी वैलोइंग इन द मड। तो इस तरीके से बहुत ट्रांसलेशन हम करेंगे और आसानी से जो है हम सीखेंगे। तो और निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, विल के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे निगेटिव में और इंट्रागेटिव होगा तो विल के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। ही विल नॉट बी वाटरिंग, विल के बाद, विल या सेल के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। या एक हम लेते हैं, जैसे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँगा, मैं वहाँ पहले लेते हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई लगाएंगे, फिर क्या लगा देंगे, सेल, आई शैल बी गोइंग देयर, आई शैल बी गोइंग देयर। तो इस तरीके से आपको करना है और ये विधि आसान है, बहुत ही सिंपल। इंट्रागेटिव जो है आप इंट्रागेटिव भी बना लेंगे, WH वर्ड और जो है यस या नो टाइप क्वेश्चन सेल, बेल या सेल का प्रयोग करके। तो पहले हम अफर्मेटिव सीखेंगे, जिससे जो बच्चे हैं छोटे क्लास के भी और 6 से लेके वो सब जो है आसानी से हल कर पाएंगे, 12 वाले भी सब। तो ये क्योंकि यूज़फुल है, सामान्य सूत्र के माध्यम से आप सीख लेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, और अभी वीडियो हम उस पर बनाएंगे जो मेन पॉइंट है, मेन फोकस जिस पर हमको करना है, और उस पर बहुत जल्द ही जो है टारगेट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल बच्चों के रिकमेंडेशन कार्ड, इसको जल्द पूरा करेंगे। तो आई होप जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।